नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जो लोग ये कहते हैं कि गधों के कान नहीं होते, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर गधों के कान नहीं होते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। यही वजह है कि लठबाजी भारत चीन की होने वाली है। तशरीफ छुपाए पाकिस्तान घूम रहा है। ये वही पूतना का पुत्र है जो बात बात में भारत को एटमी धौंस देता था, मगर बालाकोट का तमाचा ऐसा पड़ा कि यह मुल्क भूल गया कि एटम बम जैसी कोई चीज भी होती है। अब इसे एटम बम से ज्यादा तहमद की फिक्र सता रही है, क्योंकि पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने कहा है कि अगर भारत चीन के बीच संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान के अलगोजे बचना तय है। इसमें चौंकाने वाली बात यही कही गई है कि इस संघर्ष के हालात में पाकिस्तान अगर मुंह पर हथेली भी चिपका लेगा तो तब भी उसे किसी बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान को आज कोई चिंता सबसे ज्यादा खाई जा रही है तो वह पीओके को लेकर है। पाक थिंक टैंक को लगता है कि भारत चीन के संघर्ष में चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहे, भारत उन पर कार्रवाई जरूर करेगा। जो बड़ी बात इन बुद्धिजीवियों ने कही है वह और भी चकित कर देने वाली है। भारत के हमले का पाकिस्तान 3 दिन से ज्यादा जवाब नहीं दे सकेगा और पाकिस्तान इस युद्ध को बुरी तरह से हार जाएगा। अगर पाकिस्तान हारा तो पीओके उनके पास रहेगा, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। गल्फ न्यूज के मुताबिक कोरोना से लगभग तबाह हो चुके पाकिस्तान में सीमित जंग तक लड़ने की कुव्वत नहीं बची है। पाक फौज भीतर खाने इतनी कमजोर है कि उसके पास 2 दिन से ज्यादा का गोला बारूद तक नहीं है। उसके पास इतना बजट भी नहीं है कि वह आपातकालीन स्थिति में हथियार परचेज कर सके। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का तेल रिजर्व भंडार जनता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को ठोकने के लिए आ गया तो तेल इकट्ठा करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, जबकि युद्ध में तेल का रिजर्व स्टॉक बड़ी भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह है कि भारत चीन की टेंशन के बीच गधों के कान बज उठे हैं। पहले ये मदरसा मुल्क तहबंद लहराकर और टोपी उछालकर गधैया नर्तक करते थे, मगर भारत चीन के बीच युद्ध की आहट ने इनके मदरसों में हड़कंप मचा दिया है। हालत यह है कि एलएसी की टेंशन पर इतनी चर्चा भारत की मीडिया में नहीं है जितनी कि पाकिस्तान में हो रही है। इमरान खान को सुझाव दिए जा रहे हैं कि वे पीओके को बचाने के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाए, पर यह कदम तभी उठेंगे अगर कदमों में जान बाकी होगी। 100 अरब डॉलर के कर्ज से तशरीफ टनों भारी हो चुकी है। ऐसे में वह जनता को भूख से मरने से बचाए या फिर पीओके के लिए पाक फौज को युद्ध के लिए तैयार करे। इमरान के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हो गए हैं, इसलिए दूसरे पहाड़ को भारत भरोसे ही छोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी लद्दाख तक भारतीय सेना का जमावड़ा देखकर पाक फौज के तिरपन कांप रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी की मौजूदगी अनायास नहीं है। घाटी में बहुत से शिक्षण संस्थानों को खाली करा लिया गया है। अब ये इमारतें सेना के हवाले हो चुकी है, जहां निरंतर फौजी बूटों की धमक गूंज रही है। पाकिस्तान अपनी तरफ की सीमा पर रहकर इंडियन आर्मी की गतिविधियों पर नजर जरूर रख रहा है, पर वह यह आकलन करने में पीछे है कि भारत के मंसूबे आखिर क्या है। खास बात यह है कि बालाकोट की घटना के बाद भी नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना इतनी बड़ी तादाद में नहीं आई थी। पाक मीडिया की माने तो अकेले जम्मू कश्मीर से लगती एलओसी पर भारत के 80,000 जवान तैनात किए गए हैं। सेना की इतनी बड़ी एक्टिविटी केवल आतंकवाद को रोकने के लिए नहीं हो सकती, यह यकीनन किसी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान इसे एलओसी पर हमले के परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। विशेषकर 18 अगस्त को गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव पर भी अब संकट के बादल खड़े हो गए हैं, क्योंकि एलएसी के साथ एलओसी पर भी हालात तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए, इस इलाके में पत्ता भी नहीं हिलने की उम्मीद है। उधर भारत के इस ऐलान ने पाक फौज की चिंता बढ़ाई है, जिसमें लद्दाख से इंडियन आर्मी की तैनाती बदस्तूर रखने की बात कही गई है। इससे भी पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी तक इंडियन आर्मी की पहुंच के चलते उसके सिर पर खतरा बैठ चुका है। यहां से कोराकोरम पास मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जहां चीन का सिंजियांग प्रांत अलग करता है, वहीं चीन पाक आर्थिक गलियारे यानी सीपैक का हिस्सा भी है। भारत इस इलाके से दोनों गुरु गुलाम पर निगाह रख सकता है। पूर्वी लद्दाख से पीओके में किसी सैन्य अभियान का एक्शन ज्यादा सटीक और रणनीतिक लिहाज से कारगर हो सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान की धड़कनें हद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान का थिंक टैंक अपने मुल्क की कमजोरियों को लेकर आशंकित है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पाकिस्तान की हालत युद्ध करने लायक नहीं बची है।
युद्ध के लिए पैसा चाहिए जो पाकिस्तान के खजाने में नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि देश का नेतृत्व करने वाला नेता मजबूत हो। पर इमरान खान जिस तरह छिछोरे लोंडों के सुल्तान साबित हुए हैं, वह तहमंदबाजों के मस्तक को तो छोड़ दीजिए, तशरीफ तक बचाने के काबिल नहीं है। खुद मदरसा पैदाइश को भी इसका यकीन नहीं रहा है। पाकिस्तान में यह चर्चा भी आम हो गई है कि अगर भारत चीन के बीच संघर्ष होता है तो पाकिस्तान उससे अछूता नहीं रह पाएगा। भारत इस तनाव का फायदा उठाते हुए पीओके पर कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगा। अब जरा उन कारणों को भी सुन लीजिए जो इन बुद्धिजीवियों ने गिनाए हैं। भारत चीन के संघर्ष में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का कूदना तय है। भारत ने पीओके को लेकर पिछले कुछ सालों में जो कूटनीतिक बिसातें बिछाई है, उसमें भारत यह बताने में कामयाब रहा है कि चीन द्वारा बनाया जा रहा सीपैक अमेरिका के हित में नहीं है। चीन इस सीपैक का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर कर सकता है, खासतौर से गवादर पोर्ट पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी और चीन द्वारा यहां किया जा रहा बिल्डअप अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए अमेरिका को सीपैक अपने लिए बड़ा जोखिम लगने लगा है। दक्षिणी एशियाई मामलों को हैंडल करने वाली अमेरिकी राजनयिक एलिस वेल्स सीपैक की खुलकर खिलाफत कर चुकी है। पाक थिंक टैंक के मुताबिक भारत इसी मुद्दे को आधार बनाकर सीपैक के बहाने गिलगिट बाल्टिस्तान में एंट्री कर सकता है, क्योंकि सीपैक इसी इलाके से होकर गुजर रहा है, जबकि भारत लगातार इसे अपना हिस्सा बताता रहा है। अमेरिका के लिए भारत को पीओके पर हमले से रोकने का कोई औचित्य भी नहीं है। उल्टा अमेरिका भी सीपैक को ध्वस्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर हवाई हमले को अंजाम दे सकता है। यह प्रत्यक्ष तौर पर चीन को नुकसान पहुंचाने के संयुक्त प्रयास होंगे, मगर परोक्ष रूप से इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस 60 अरब डॉलर की लागत वाले सीपैक पर वह गधैया नृत्य में तल्लीन है, उसकी पुंगी तो बचेगी ही, पीओके भी हाथ से निकल जाएगा। ऊपर से भारत की ताकतवर फौज और तीनों ही क्षेत्रों में पाक सेना से अव्वल भारतीय सेना से टक्कर लेना उसके बूते की बात नहीं होगी। इस तमाम घटनाक्रम में चीन और उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी का सहयोग भी उनके साथ नहीं होगा। कल जब इमरान खान ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से 15 मिनट बात की तो उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने हसीना को कहा कि भारत कश्मीर में आक्रामक हो रहा है। इससे पहले इमरान ने नेपाल के पीएम चीनी धोती छाप ओली से भी बात करने का वक्त मांगा था। इमरान के तबले में मची यह खलबली साबित करती है कि बाहर से बांग लगाने वाले पाकिस्तान को भीतर से ऐलान होने का खौफ सता रहा है। वह पड़ोसी देशों से चिकनी चुपड़ी बातें करके भारत के खिलाफ नेक्सस बनाने की जुगत में है। वैसे पाकिस्तान के साथ साथ बाकी पड़ोसी मुल्कों को भी यह बात समझ में आ गई है कि परोक्ष भारत शांति का आवरण पूरी तरह उतार चुका है। अब ये वो भारत नहीं है जो शांति के फल मुफ्त में वितरण को बेताब रहता था। ऊपर से दिखने वाले फल तभी तक सुगंधित है जब तक उनको सही दृष्टि से देखा जा रहा है। कुदृष्टि डाली तो उनका भी समुद्र मंथन से निकले विष से भी ज्यादा घातक है। यही वजह है कि नेपाली पीएम ओली ने इमरान को ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि उनकी भारत के एक्शन से पहले ही चौथ का चांद बना रही है, जबकि शेख हसीना बकरा ईद की बधाई से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। वैसे इमरान खान ने मुल्लागिरी का फंडा चलाने की कोशिशें जरूर की, पर बांग्लादेश पर यह कहीं पर भी लागू नहीं होता है, क्योंकि इस मुल्क को मालूम है कि पाकिस्तान की जादुओं का शिकार सबसे ज्यादा वही बने हैं। पीओके में भी ठीक उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे में बांग्लादेश की सहानुभूति पीओके के साथ है, ना कि पाकिस्तान के खेमे में है। पाकिस्तान की मुसीबत यही है कि भारत की तरफ से बढ़ते दबाव का दुखड़ा वह रोने के काबिल भी नहीं रहा है। यूरोपियन कंट्री से लेकर खाड़ी देश और अमेरिका सबके सब भारत के चीन पर एक्शन का गुणगान कर रहे हैं। चाइना की हालत यह है कि वह खुद दुनिया में अस्पृश्य हो गया है। ऐसे में उसके लिए दुनिया के बंद दरवाजे लागना एक बड़ी चुनौती है। ऊपर से उस पर चाइना गुट का धब्बा भी लग चुका है। इसने भी पाकिस्तान को दुनिया के निशाने पर ला दिया है। इससे भी खास बात यह है कि उसके पड़ोस में नरेंद्र मोदी जैसा दबंग और कूटनीति का बान पंडित मौजूद है, जिसके सामने इमरान खान केवल पानी ही भर सकते हैं। यानी पाकिस्तान की घेराबंदी केवल एलओसी पर नहीं की जा रही है, बल्कि उसे कूटनीतिक तौर पर भी घुटनों पर ला दिया है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत में 2020 के अंत तक पीओके वापसी की चर्चा कारण नहीं थी। तर्कशास्त्रियों ने पहले ही कयास लगाए थे कि भारत इस साल के आखिर में पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन कर सकता है, मगर उन्हें संदेह था कि पीओके में चीन के प्रोजेक्ट होने के चलते इसमें कोई पेच फंस सकता है। परंतु कुदरत ने जो चक्रव्यूह चला उसमें कोरोना महामारी भारत के लिए एक वरदान साबित भी हुई है। चीन का पत्ता इसी कोरोना की वजह से कटा है।
यानी पीओके की वापसी का सबसे बड़ा रोड़ा अपने ही घर में लुढ़क रहा है। अब अगर उछला भी तो भारत उसके लिए भी कमर कस चुका है। चीन बेशक होतान एयरबेस को सजाए या एलएसी पर 40,000 सैनिकों का जमावड़ा करे, भारत से पार पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। हमारी वह खबर भी सटीक साबित हुई है जिसमें हमने बताया था कि भारत ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव करते हुए परमाणु मिसाइलों का मुंह चीन की तरफ घुमा दिया है। कल शाम से मीडिया उसे बड़े जोर शोर से दिखा रहा है, जबकि हमने आपको 2 दिन पहले ही खबर दिखा दी थी। इससे यह भी साबित हो गया कि भारत चीन के साथ दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है, पर वह पाकिस्तान के लिए भी बड़ी तैयारी कर रहा है। और यह शायद पहली बार होगा जब पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा पर भारत बहुत कुछ कर देगा। बहुत कुछ का मतलब कुछ भी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।